भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से कहा है कि मनुष्य को यदि अपने जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो फल की इच्छा के बिना ही कर्म करना चाहिए। इसके साथ ही भगवान श्री कृष्ण ने अपने विचारों के माध्यम से यह भी कहा है कि जो व्यक्ति भूतकाल को लेकर पश्चाताप करता है उस व्यक्ति का वर्तमान तो बुरा ही होता है। इसके साथ ही वह अपने भविष्य के लिए भी कुछ नहीं कर सकता पाता है। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण के ऐसे कई सर्वश्रेष्ठ सुविचार हैं जिनमें अगर सही अर्थ में व्यक्ति अपने जीवन में उद्वेलित हो तो वह अपने जीवन के दुख और परेशानी से असीम सुखमय जीवन जी सकता है। धरती पर पाप का अंत करने के लिए भगवान विष्णु के 8वें अवतार में जन्मे श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन के धरा में संपूर्ण जगत को ज्ञान दिया। भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम सुविचारों के माध्यम से मनुष्य को बताया कि अपने अशांत मन को व्यक्ति अभ्यास के माध्यम से किसी प्रकार अपने वश में कर सकते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति अपने मन को आस्तिक में नहीं रखता उसके लिए वह शत्रुओं की तरह काम करता है। इसके अलावा श्री कृष्ण ने उन लोगों के विचारों को भी अपने विचारों के माध्यम से सिखा दिया है जो कि दुनिया में मौजूद हर चीज को संदेह की नजर से देखते हैं। उनके लिए श्री कृष्ण ने अपने विचारों में कहा है कि हमेशा संदेह और संदेह करने वाले हैं किसी के लिए खुशी ना तो इस लोक में है और ना ही कहीं और है। इसलिए इंसान को अपने संदेह की प्रवृत्ति छोड़ देनी चाहिए। इसके अलावा भी भगवान श्री कृष्ण के ऐसे कई सर्वश्रेष्ठ सुविचार हैं जिन्हें यदि वास्तव में कोई व्यक्ति अपने जीवन में उतार ले तो उसका जीवन सफल हो सकता है। इसके साथ ही भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताए गए कई ऐसे उपदेश भी शामिल हैं जिन्हें अगर आप सोशल साइट्स पर शेयर करेंगे तो अपने दोस्तों, मित्रों और करीबियों को भी अपने जीवन में आगे बढ़ने का सही मार्ग बताएं। श्री हरि विष्णु के 8वें अवतार। श्री हरि विष्णु के 10 अवतार थे मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, रामकृष्ण, गौतम बुद्ध और कल्कि। यह सभी भगवान श्री विष्णु के 10 अवतार थे। कहा जाता था कि जब कंस का दुष्टता मानव लोक में बढ़ने लगी तभी भगवान हरि विष्णु को मानव लोक में श्री कृष्ण बनकर जन्म लेना पड़ा। श्री कृष्ण के जन्म लेते ही कंस उन्हें मृत्यु देने के लिए तड़पता रहा, जिसके चलते कंस ने कई अपने दानव को प्रकट किया, लेकिन अंत में श्री कृष्ण के लीला से सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। अंतकाल जब श्री कृष्ण अपने कंस मामा को मारने मथुरा आए तभी मथुरा के लोगों के अंदर विजय की उत्साह उत्पन्न हुए। उन्हें ऐसा लगा कि अब उन्हें कंस के अत्याचारों से मुक्त होने का समय आ गया। वे अधिक प्रसन्न हो उठे थे। चारों तरफ श्री कृष्ण की जय जयकार गूंज रही थी। सभी लोग श्री कृष्ण पर फूल बरसाने लगे तथा उनके चरणों की मिट्टी को अपने मस्तक में लगा लिए। वही दूसरी ओर कंस अपने भांजे श्री कृष्ण और उनके संग आए उनके बड़े भैया बलराम को मारने का षड्यंत्र रच रहे थे। कंस का मारने का हर तरीका असफल जा रहा था। श्री कृष्ण अपने बुद्धि तथा शक्तियों से कंस की हर चाल को असफल कर देते। अंत में श्री कृष्ण ने कंस का वध करके मथुरा के लोगों को कंस के अत्याचारों से मुक्त कर दिया और इस तरह मायवीर कंस का वध किया गया और मथुरा को कंस मुक्त कर दिया। कंस का वध करने के बाद भगवान श्री कृष्ण कारागार जाकर अपने माँ देवकी और पिता वासुदेव को कई वर्षों से रहे कारागार से मुक्त किया, साथ ही अपने नाना उग्रसेन जी को भी मुक्त कर दिया, जिन्हें उन्हीं के बेटे कंस ने कारागार में बंदी बना दिया था। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी लोक पर जन्म लेकर मायवीर कंस का वध किया तथा अपने लीला से पृथ्वी लोक का जीवन सफल बना दिया। पृथ्वी लोक में पापों का अंत करने के लिए ही भगवान हरि विष्णु ने श्री कृष्ण बनकर अवतार लिए।
श्री कृष्ण का जन्म ही पूरे विश्व में धर्म की स्थापना के लिए हुआ था। श्री कृष्ण ने जिस दिन मानव रूप में जन्म लिया था, उस दिन पृथ्वी लोक में हर वर्ष जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। आज भारत के साथ पूरे विश्व में श्री कृष्ण की आराधना की जाती है। पूरा वीडियो देखने के लिए दिल की गहराई से शुक्रिया, धन्यवाद।